हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो हमारा ये केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर ईयर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 10th के लिए। तो हम देखेंगे कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण, जिसे बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण देखने हमें क्या देखने हैं, रासायनिक गुण। तो कार्बन यौगिक के कुछ प्रमुख रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 है दहन माने होता है जलना, या बोल सकते हैं कंबस्टन। क्या बोल सकते हैं? कंबस्टन। अगर हम किसी पदार्थ को क्या करेंगे, जलाएंगे, किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जलने के बाद वो क्या बनेगा? या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा और उसमें ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगा। तो पहले इसी समझेंगे जिसे बोलते हैं हम दहन अभिक्रिया। तो किसी पदार्थ कोई पदार्थ ले सकते हैं, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में जलाने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। जलाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं बच्चों? दहन बोलते हैं। दहन माने होता है जलना। सभी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन में दहन पर CO2 व जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा व प्रकाश मुक्त होते हैं। दहन अभिक्रिया कहलाती है। मान लो जितने भी कार्बन यौगिक हैं, क्या है? कार्बन यौगिक, वो ऑक्सीजन में दहन करते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होंगे? जलेंगे वो। और जलने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं और उसमें से प्रकाश भी निकलेगा और क्या निकलेगी? ऊष्मा भी निकलेगा। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट उदाहरण इसका। कौन सा देखेंगे? फर्स्ट उदाहरण हमने लिया कार्बन। क्या लिया? कार्बन प्लस किसके साथ जलाया? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा? CO2, जिसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। तो हमें लगभग अगर दहन अभिक्रिया आती है तो लगभग 2 एग्जाम्पल देने महत्वपूर्ण है। अब हमने ले लिया मेथेन गैस। मेथेन एक प्राकृतिक गैस है, जानते होंगे फार्मूला क्या है? CH4। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या करेंगे? जलाएंगे। ऑक्सीजन के कितने अणु लेंगे? 2। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। उसके बाद ले लिया हमने एथेनॉल, या इसे बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। क्या करा हमने? इथाइल एल्कोहल जलाया। जलाने के बाद क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो समझ में आया? एक बार फिर देखेंगे। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में जलाने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में जलाने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। अब आते हैं हम ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण कहते किसे हैं? ऑक्सीकरण कहते कैसे हैं? आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा जबकि हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पूछा जाता हमसे अपचयन, क्या पूछा जाता? अपचयन या रिडक्शन, तो उसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती और ऑक्सीजन का ह्रास होता। लेकिन यहाँ हम देखेंगे क्या? ऑक्सीकरण। तो हम जानते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। ये मिस्टेक हो गई है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन कहलाती है। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। हमने यहाँ ले लिया KMnO4, जिसे बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या करा? जल से अभिक्रिया कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद यहाँ ले लिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट। किससे रिएक्शन कराई? H2SO4 से। तो क्या बनेगा? ये बनेगा K2SO4। फिर बनेगा क्रोमियम ट्राइसल्फेट, जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन आगे जो देखेंगे ये हमारे लिए मेन एग्जाम्पल है।
क्या ले लिया, एथेनॉल। अब एथेनॉल ले लिया हमने, उसके क्या कराया, ऑक्सीडेशन। अब क्षारीय या तो KMnO4 ले लो प्लस ऊष्मा, या अम्लीकरण ऊष्मा K2Cr2O7 ले सकते हैं। कोई सा भी एक क्या ले सकते हैं, हमें ऑक्सीकारक ले सकते हैं, जिसकी उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब CH3CH2OH, अब यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि करेंगे और हाइड्रोजन का ह्रास करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस जल। तो ये बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो फेमस नाम सिरके के नाम से भी जाना जाता है। तो सब पहले हमने क्या देखा, दहन देखा, उसके बाद देखा हमने ऑक्सीकरण। अब आगे देखेंगे संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया अब देखेंगे संकलन अभिक्रिया किसे कहती है, या एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन नाम सुन के पता पड़ रही है आपको, एडिशन किसे कहते हैं, किसे रिएक्शन कहते हैं। अब देखेंगे संकलन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता पड़ रहा है हमें कि एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब है किसी चीज को ऐड करना या फिर जोड़ना, किसी पदार्थ, किसी अभिकारक को जोड़ना। तो संकलन अभिक्रिया देखें, संकलन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें दो अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, इसे योग अथवा योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो हमने वहां पढ़ी थी योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं किसके, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण। तो एक बार से रिपीट करेंगे, संकलन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें दो अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाती है, इसे योग अथवा योगात्मक अभिक्रिया भी कहती है। अब योगात्मक अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस या फिर किसकी उपस्थिति में होगी, तब देखेंगे हम। पैलेडियम जो क्या होता है, प्रतीक पीडी, या निकिल Ni, या प्लेटिनम Pt जैसे उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक का मतलब क्या है, आपको पता है, नहीं पता तो हम बताएंगे। उत्प्रेरक का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। कोई रिएक्शन है वो स्लो स्टेप में हो रही है, मान लो धीमी या मंद गति में हो रही है, अगर हमने क्या डाला, क्या प्रेजेंस रखी, उत्प्रेरक की रखी, तो वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगी, तो उसे बोलेंगे हम उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक तत्व होते कौन से हैं, तो वो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, जिन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो पैलेडियम या निकिल या प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त का मतलब है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बनाते हैं। कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए हमें निकिल या पीडी और टेम्परेचर लेना जरूरी है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण के रूप में माना जाता है। ये काफी बार हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी पूछ लिया गया है। तो हमने क्या ले लिया, या एल्कीन ले लिया, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बिटवीन कैसे बॉन्ड है, बीच डबल बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे एल्कीन बोलेंगे इसे। अब हमने क्या कराया इसका, हमने कराया क्या, किससे रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकिल तथा पीडी की उपस्थिति में। तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने का मतलब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो असंतृप्त है वो संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे एल्केन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब हमें R की जगह CH3 भी लगा सकते हैं, या C2H5 लगा सकते हैं। किससे रिएक्शन कराई दोबारा, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकिल तथा पीडी की उपस्थिति में, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ओके, तो आगे देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो पहले इसकी देखेंगे परिभाषा। तो वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह
का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हमने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहती है। जो एक अधिक क्रियाशील तत्व होगा या अभिकारक होगा वो दूसरे अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मेथेन की क्रिया, मेथेन क्या है, CH4, CH4। तो मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाती हैं। अब हाइड्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है, क्लोरीन जो है वो ज्यादा है। तब क्लोरीन जो है वो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगी। या CH4 लिया, किससे रिएक्शन कराई, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। या H सिंबल भी या प्रतीक भी दिखा सकते हैं। तो क्या बनेगा, CH3Cl, CH3Cl। क्या निकलेगा, जब एक हाइड्रोजन जुड़ेगी और एक क्लोरीन निकलेगी, मतलब एक क्लोरीन ऐड होगी CH4 में, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो निकलेगा HCl, CH3Cl। दूसरा है CH3Cl, रिएक्शन किससे कराएं, Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा CH2Cl2, दो क्लोरीन जुड़ गई, क्या निकलेगा HCl। अब HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब CH2Cl2 को क्या बोलेंगे, कितनी क्लोरीन है, दो को क्या बोलेंगे, डाई। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। कितने कार्बन है, एक को बोलेंगे मैथ। कैसे बॉन्ड होंगे, जब एक ही कार्बन होगा तो सिंगल बॉन्ड, तो इसे बोलेंगे डाई क्लोरो मैथेन। उसके बाद CH2 और Cl2, यहाँ आएगा Cl2 रिएक्शन किससे कराएं, Cl2 के साथ। अब क्लोरीन कितनी है, दो, एक जुड़ जाएगी एक और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तब बनेगा CHCl3 या HCl। अब CHCl3 है, ये है क्लोरोफॉर्म। दूसरा नाम हो जाएगा इसका, कितने क्लोरीन है, 3, तो 3 को बोलते हैं ट्राई। क्लोरीन को क्या बोलते हैं आईपीसी में, क्लोरो। तो ट्राई क्लोरो, कितने कार्बन है, एक को बोलेंगे मैथ। कैसे बॉन्ड है, जब एक कार्बन होगा तो सिंगल बॉन्ड होंगे, तो बोलेंगे N, तो नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मैथेन। उसके बाद लास्ट स्टेप देखेंगे इसका, CHCl3 रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 के साथ, गिव्स क्या बनेगा CCl4। अब इसके पास कोई भी प्रोटोनेशन का मतलब है कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तब आगे रिएक्शन नहीं होगी, तब इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। ये मेथेन जो जब तक अभिक्रिया करता रहेगा, क्लोरीन जब तक अभिक्रिया करती रहेगी मेथेन से, जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगा या प्रोटॉन होगा। तब हमने देख लिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कार्बन यौगिक के कुछ रासायनिक गुण। तो दहन पढ़ा, दहन अभिक्रिया। उसके बाद क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण पढ़ा। ऑक्सीकरण के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा संकलन अभिक्रिया। संकलन के बाद पढ़ी हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आई, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, लगभग 2 या 3 हर ईयर में पूछी जाती है। तो इन्हें याद करें तथा मेहनत करें, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।